शुक्रवार को देश भर में व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्ट्स के संगठन ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने जीएसटी में बदलाव की मांग करते हुए भारत बंद का आह्वान किया। तमाम व्यापारी संगठन के भारत बंद के आह्वान के बाद दिल्ली में व्यापारियों ने इसका समर्थन किया। हालांकि इस भारत बंद का असर देशभर में देखने को मिला। दिल्ली के रोहिणी इलाके में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जहां रोहिणी की प्रसिद्ध मार्केट में से एक अवंतिका मार्केट में भारत बंद का असर साफ देखने को मिला। सामान्य दिनों में ग्राहक से पटा रहने वाला बाजार शुक्रवार को मार्केट के दुकानदारों ने बाजार को बंद कर अपना समर्थन दिखाया। सर परिचय दें एक बार। मेरा नाम विजयपाल सिंह है। मैं अवंतिका मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ। कन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली। सर आज किस लिए मार्केट बंद है, क्या वजह बताएं? जीएसटी के विरोध में हमने कैट का आह्वान किया है भारत बंद का, और हम अपनी मार्केट का रोहिणी फेडरेशन का, मैं अध्यक्ष हूँ रोहिणी फेडरेशन का भी, हमने इस आह्वान का सहयोग किया, समर्थन किया है। और कैट के समर्थन में हमने अपनी मार्केट बंद रखने का पूरा निर्णय लिया है, और उसी निर्णय के आधार पर हमारे सभी दुकानदारों ने शट डाउन में सहयोग किया है। क्या मांगे हैं आपकी, क्या चाहते हैं? जीएसटी को सरल बनाया जाए। जीएसटी बड़ी टफ है, जिसके कारण से बहुत दुकानदारों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आने वाली पीढ़ी ठीक है कि वो थोड़ा कंप्यूटर पे ढंग से काम कर पाएगी, लेकिन आज सरल होना चाहिए। जीएसटी जितनी सरल होगी, दुकानदार की सरदर्दी थोड़ी कम होगी। हमने सरकार से यही मांग की है कि जीएसटी को सरल तरीका अपनाएं। हम जीएसटी के अनुसार चलने को तैयार हैं, लेकिन जिस प्रकार का उसमें उन्होंने टफ जीएसटी को लिया है, जिसके कारण से दुकानदारों को समस्या हो रही है। मान लिया कहीं भी किसी भी प्रकार का माल लोडिंग अनलोडिंग में भी थोड़ी भी देरी हो जाती है, तो इतनी पेनल्टी पड़ जाएगी कि दुकानदार को वो पेनल्टी देना ही भारी पड़ जाएगा। ऐसे कई व्यवधान हैं जिसको ख़त्म करना चाहिए। जीएसटी को सरल करना चाहिए, और सरलता के अनुसार हम चलने के लिए तैयार हैं। मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि यह व्यापारियों की आम लड़ाई नहीं है, हर वर्ग के व्यापारी के लिए लड़ाई है। व्यापारियों ने कहा कि जीएसटी में बदलाव होना चाहिए। सरकार द्वारा जीएसटी को सरल किया जाना चाहिए, जिससे छोटे से बड़े व्यापारी अपना व्यवहार सही तरीके से चला सके। क्या नाम है सर आपका? ललित अग्रवाल। ललित जी, आप कौन सी मार्केट है और कहाँ हम लोग खड़े? हम रोहिणी के अवंतिका व्यापार मंडल से जुड़े हुए अवंतिका मार्केट में खड़े हैं। यहाँ पे सभी दुकानें, लगभग सभी दुकानें और रोहिणी की सभी मार्केटें बंद हैं। आपकी भी यहाँ पे शॉप है? हमारी भी शॉप है, यहाँ पे ज्वेलरी शॉप है, और वो भी बंद है। क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग ये है कि हम लोग इतने साल, जब से जीएसटी आया, इसमें रोज़ नई से नए प्रावधान आते जा रहे हैं। हम जीएसटी के थ्रू चलना चाहते हैं, लेकिन सरकार कुछ ना कुछ इसमें प्रावधान ऐसे कठिनाई डाल रही है जो हमें मजबूर होकर सब विरोध करना पड़ रहा है। इसको सरल कर देंगे तो और बढ़िया चीज़ है हमारी, हम और आराम से व्यापार कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो कठिनाइयों में व्यापार नहीं चल सकते। कोरोना काल वैसे चल रहा था, उसमें पहले व्यापार खत्म हो गया। आज ये नया प्रावधान इन्होंने हमारे पर लागू करना चाह रहे हैं, और कठिनाई पर कठिनाई बढ़ाए जा रहे हैं। इसको सरल किया जाए। गौरतलब है कि भारत बंद का आह्वान करते हुए कैट ने जीएसटी नियमों को स्थगित करने और ई-कॉमर्स में नए प्रेस नोट जारी करने की मांग की थी, जिसमें जीएसटी के नियमों में किए गए कुछ मनमाने और गैर कानूनी संशोधनों के खिलाफ व्यापारियों की आवाज़ बुलंद करने के लिए किया गया था। लिहाजा देखना लाजमी होगा कि व्यापारी संगठन को इस भारत बंद का कितना फ़ायदा मिलता है।